हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस एंड देयर टाइप्स, थर्मल एनर्जी, मॉलिकुलर फोर्सेस वीएस थर्मल इंटरेक्शंस। ठीक है। इसको मैं अगर तुम्हें बताऊँ, मतलब ये क्या था कि अगर मैंने दिखाया था कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड बनाते हैं तो हम हीट प्रोवाइड कराते हैं उसको, और लिक्विड से गैस बनाते हैं तभी हीट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन गैस से अगर इसको लिक्विड बनाना है तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज़ कर देते हैं, और सेम एज लिक्विड से सॉलिड पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिर से इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यही था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरेक्शंस। इसके बाद हमने कुछ गैस लॉज देखे थे पिछली वीडियोज़ में। गैस लॉज कौन कौन से थे? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है। इसमें कौन कौन, ये क्या था कि बॉयल्स लॉ जो बोलते हैं वो, इसमें क्या होता है बॉयल्स में, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब अगर देखो सीधे सीधे क्या था कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। इसका मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, पिस्टन फिटेड कोई वो है तुम्हारा सिलेंडर। ठीक है। अभी अगर तुम्हें ये पिस्टन नीचे करोगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये पिस्टन, ठीक। और चार्ल्स लॉ की अगर मैं तुमसे बात करूँ तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? चार्ल्स लॉ में था कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ में अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रेशर इंक्रीज़ कर नहीं रहे हम, तो इसका एग्जांपल तुम लो कि एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब ऐसा तुम्हारा कोई बर्तन है ना, ठीक। उसको तुमने रखा स्टोव पे, ठीक, चूल्हे पे, और आग जलाई नीचे से, ठीक है। आग जलाने के बाद इसमें तुम्हारा पानी था, ठीक, वाटर वाटर वाटर। अभी क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टाइम ये क्या होगा, हीट होगा। मतलब देखो क्या है कि जब ये हीट होगा तो तुम देखना कि जब बहुत देर हो जाएगी तो ये ऐसे उबल के ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा ना। जब हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो अपना वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज़ कर लेता है ना, थोड़ा सा ऐसे। फिर थोड़ा चाय बनाई होगी कभी तुमने, है ना। एज अ चाय इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक। फिर उसके कुछ इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे गैल-लुसैक्स लॉ, ठीक, गैल-लुसैक, ठीक, एवोगाड्रो नंबर, और क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखो जो हम यूज़ करेंगे, जो वॉल्यूम यूज़ करेंगे हम, ठीक है, एट एस टी पी, आगे पता चलेगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए ये टेबल ज़रूरी है। अगर हमें वॉल्यूम यूज़ करना है उसका आर्गन का, ठीक है, आर्गन दिया हुआ है और उसने कहा है कि वॉल्यूम, मॉलिकुलर वॉल्यूम इन लीटर्स पर मोल ऑफ द गैसियस स्टेट एट इतना ये, ठीक है, 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर, ठीक है, उस पर। तो आर्गन का जो वॉल्यूम यूज़ करेंगे 22.37, ठीक है, 22.3, कार्बन डाइऑक्साइड 22.5, डाई नाइट्रोजन 22.6, डाई ऑक्सीजन 22.6 एंड द डाई हाइड्रोजन 22.72। आइडियल गैस के लिए जो है 22.71। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे तुम नोट कर लेना, लिख लेना, है ना, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ अब लुसेक के नियम की, ठीक है। लुसेक लॉ, लुसेक लॉ क्या बोलेगा? लुसेक लॉ बोलते हैं कि भाई साहब अगर तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, ठीक है, तो लुसेक ने बोला वॉल्यूम इज द कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कर दो कांस्टेंट, ठीक। तो अभी प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वो जो हुआ था वो लुसेक बताएगा, ठीक। तो लुसेक भाई साहब बोले कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। सेम वॉल्यूम सेम, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं तुम्हें फिर से एक एग्जांपल दूं, वही कंटेनर वाला, ठीक है। एक ये ऐसे पूरा ऊपर से बंद था, ठीक है, ये कंटेनर, ठीक है, ऊपर से बंद कर दिया हमने, ठीक है। और इसमें ना ऊपर तक यहाँ तक इसमें पूरा वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, वाटर। और फिर से हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हमने, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से वेपर बनना शुरू होगा, और वेपर क्या करेगा कि यहाँ पे ना प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे इसकी वॉल पे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो उससे क्या होगा कि ये इन्होंने बोला कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक। इसका तो मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ग्राफ
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। अभी मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा नहीं है ना। तो अगर तुम खुद से सोचो तो पॉजिटिव वो आएगा स्लोप, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा और कुछ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये आएगा कुछ ऐसा। अभी मैं ये इतनी लाइंस बनाई मैंने विद रिस्पेक्ट टू अनदर गैस, है ना। ये एक था, ठीक है, एक गैस यहाँ पे थी, एक दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज़ कि पहली वाली का वॉल्यूम था V1, दूसरी का V2, तीसरी का V3 और चौथी का V4, ठीक है। ये अलग अलग वॉल्यूम थे इनके, है ना, और अलग अलग वॉल्यूम तो अलग अलग इनकी रीडिंग्स, है ना, अलग अलग लाइन्स, है ना, ठीक। तो इसको डॉट से मैंने कनेक्ट किया, डॉट से कनेक्ट करने के बाद ये बन गया हमारा इसका ग्राफ, ठीक है। खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ्स इसमें जो हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने भी ग्राफ मैंने बताए, बॉयल्स, चार्ल्स और ये लुसेक के, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखो अभी तुम देखो इसको, ठीक। तो अगर इसमें तुम देखोगे कि कौन सा वाला, इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ से तुम प्रेशर को सपोज करो कांस्टेंट, ठीक। तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। अगर प्रेशर होता कांस्टेंट तो कुछ ऐसा ग्राफ आता हमारा, है ना, ऐसा, ठीक। जब क्या होता प्रेशर कांस्टेंट, तो इसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ देखो टेम्परेचर की, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज़, ठीक। तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो कि जो हमारा जो है वॉल्यूम वन वाला, इसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है ना। पिछला जो था चार्ल्स वाला, चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा इधर आते आते ज़्यादा हो जाएगा ना, टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, तो ये लाइन इंटरसेक्ट किया है लाइन को इसने यहाँ पे सबसे लास्ट में आके। तो वॉल्यूम 1 वाला ज़्यादा सबसे, फिर उससे कम वॉल्यूम 2 वाला, वॉल्यूम 3 और सबसे कम होगा वॉल्यूम 4 वाले का, है ना। अलग अलग पे अलग अलग वैल्यूज़, ठीक। अब इसके बाद अगला जो लॉ है वो है अवागाड्रो लॉ, ठीक है। छोटे छोटे लॉ हैं ये, मतलब कुछ याद रखने तो मैं लॉ ये वाला कि वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स टेम्परेचर, ठीक, प्रेशर। अवागाड्रो लॉ है यहाँ पे, है ना। नंबर भी तुम्हें पता होगा, नंबर कौन सा होता है इसका, नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। पार्टिकल्स कहते हैं, ये था कि मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, वही था अवागाड्रो नंबर, है ना। खैर छोड़ो, उस पर बात नहीं करते। तो इन्होंने कहा था कि जो वॉल्यूम है आयतन एनीवेज, तो देखो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोगाड्रो नंबर के। सपोज देखो ये गैस मतलब कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर, ठीक, इसमें भरी हुई है गैस, ठीक। इसका वॉल्यूम था V1, पूरी भरी हुई है, ठीक। वॉल्यूम V2, ठीक। ये सेकंड कंटेनर 1, कंटेनर 2। इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इसकी है 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर भर सकता है ना। इसकी है 1.5 लीटर्स। तो अभी तुम मुझे बताओ कि कौन सा वाला ज़्यादा गैस स्टोर करेगा। ज़्यादा गैस स्टोर करेगा ये वाला, है ना। गैस इसने ज़्यादा स्टोर किया, ठीक है। और अगर इसने स्टोर किया तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसमें, इसमें या इसमें। पहले तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसमें, ठीक है, मोल्स सबसे ज़्यादा रहेंगे इसमें, है ना। मोल्स जो होंगे इसमें ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ये 1 लीटर इसका वो था वॉल्यूम और उसमें पूरी गैस भर दी हमने कोई भी, ठीक है। तो उसमें कितना मोल्स आएंगे, ये 1 लीटर का और ये 1.5 लीटर का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोल्स मतलब इन दोनों में 1.5 लीटर वाले में, ठीक है। मोल्स ज़्यादा, तो मोल्स होता है, मोल्स जो होता है वो क्या बताएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी ज़्यादा है ना, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर तुम्हें पता करने कि 10 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इनटू कर दो Na से, Na मतलब ये नंबर ऑफ वो एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे, है ना। तो सेम कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, और N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल वगैरह, ठीक है, ज़्यादा आएंगे, 1.5 लीटर में ज़्यादा आ सकते हैं और उसमें 1 लीटर में कम आएंगे। सिंपल है कि मतलब 0.5 लीटर जो गैस एक्स्ट्रा आएगी उसके कुछ तो पार्टिकल्स रहेंगे ना एक्स्ट्रा, ठीक है, सिंपल।
तो आगे बात करते हैं हम आइडियल गैस। आइडियल गैस से पहले मैं तुम्हें बताऊं, देखो कुछ गैसेस जो होती हैं, कुछ गैसेस, सम गैसेस आर नॉट फॉलोड, आर नॉट follows द थियोरेटिकल रूल, है ना, थियोरेटिकल बोल सकते हो, आइडियल बोलो, है ना, थियोरेटिकल इक्वेशंस, है ना। कुछ गैसेस जो थी वो मतलब होती हैं जो कि थियोरेटिकल इक्वेशन को, जो हमने ये लॉज वगैरह निकाले हैं चारों के चारों, इन लॉज को ये फॉलो नहीं करती है ना, ठीक है, इन लॉज के ऊपर से मतलब निकल जाती हैं, ठीक है, ये लॉज डिफाइन नहीं कर पाते उसको, ठीक है। तो वो गैसेस जो होती हैं, वो गैसेस होती हैं रियल गैसेस, ठीक है, असली वाली, सच्ची वाली गैसेस, है ना। तो रियल वाली गैसेस जो होती हैं उसमें कुछ गैसेस, रियल में कुछ गैसेस जो हैं फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। यह आगे पता चलेगा क्या था वो, मतलब इसको फिर कहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये अलग सर दर्द है, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसकी। तो आइडियल गैस मतलब थियोरेटिकल वाला, है ना, थियोरेटिकल मतलब पिछले जो लॉज पढ़े हमने, आवागाड्रो ये वाला, लूसेक का लॉ, ठीक, चार्ल्स का और बॉयल्स का, है ना, इनसे जो निकल के आएगी इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में छोटी छोटी बातें मैं बताऊं तुम्हें। तो आइडियल गैस इक्वेशन में सिंपल लिखते हैं, चलो, आइडियल गैस इक्वेशन, एनीवेज, तो आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेशर जो है, प्रेशर इज द, पिछले वाले से बात करेंगे ना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, ठीक, चार्ल्स, ठीक, और उन्होंने बोला फिर एक ने बोला कि प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक, और क्या क्या था, और था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, ठीक, और क्या था, एक लॉ बचा भाई साहब आवागाड्रो का, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन, ठीक। तो यहाँ से अभी तुम निकाल, एक चीज़ देखो, एक रिलेशन सा मिलेगा, ठीक है, और वो रिलेशन सा मिलेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। तो देखो यहाँ से देखो, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो यहाँ से तुम बोलोगे कि जो है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो तुम एन को, अगर वी को तुम 1 मानो, ठीक, 1 सपोज, या एक्स बोलो, है ना, तो P इक्वल्स टू के टी, ठीक। अब यहाँ से P जो है इक्वल्स टू यहाँ वाला, है ना, के वी, है ना, के वी हो गया, है ना, और फिर जो V था वही हो गया के एन के, है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो वो है एन जो है वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, तो एन, ठीक है, और जो पहला है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिवाइडेड बाय V, ठीक। तो अब P एन टी बाई वी को इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया, ठीक है। जब वो कांस्टेंट आया तो ये हट गया और ये हो गया एन के टी बाई वी, ठीक। अब V को ले जाओ इधर, ठीक, पी वी इक्वल्स टू एन के टी। अभी अजीब लग रहा है ना तुम्हें सुनने में, है ना, रटने के लिए एक और बनाएंगे इसको ना। तो देखो एन के टी, अभी जो के है यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट हम जनरली के ले लेते हैं जब नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना जो कांस्टेंट है उसका नाम साइंटिस्ट ने आर से दिया है, ठीक है, आर, है ना, उसको दे दिया आर, और उस आर की वैल्यू जो है वो है 0.0831, है ना, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और अगर तुम इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट की बात भाई साहब ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है, लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, कई से समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन जो है वो आई पी वी इक्वल्स टू एन आर एंड टी, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये सभी को सॉल्व करेगी, है ना, आइडियल गैसेस को, ठीक है। जो आइडियल गैस होगी वो इसको मानेगी,
पूछेगी इस इक्वेशन को, ठीक है। तो आर की बात करता हूँ मैं ना, आर जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट, ठीक। तो अभी जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आर इक्वल्स टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, क्लियर है। प्रेशर की यूनिट अभी तुम लो ATM, वॉल्यूम, वॉल्यूम नाप लो लीटर में, एन नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल, मोल की यूनिट मोल होती है, ठीक है। टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में, केल्विन, ठीक। अब भाई इसको अगर तुम डायमेंशन वाले उसमें लिखोगे लीटर ATM मोल इनवर्स के इनवर्स, है ना, ठीक है। ये तो आ गई इसकी यूनिट। अभी जो इसकी वैल्यू है, अभी जो इसकी वैल्यू है आर की, वो देखो वेरी करेगी ना, वेरी क्या करेगी, कन्वर्जन है, सिंपल सिंपल मैं बोलूँ तुमसे, ठीक है। और वो जो कन्वर्जन है वो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब तुम पे आना चाहिए वो कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए रखते हैं हम ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम, वैल्यूज़ ऑफ आर, ठीक। यहाँ पे हम बोलेंगे प्रेशर की यूनिट्स और यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट्स, ठीक, यूनिट्स, ठीक है। दोनों की यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे। जब प्रेशर ATM में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 0.0821 कर लो, 31, मतलब ये वैसे भी दी होती है, कहीं पे 31 कहीं पे 21, ठीक है। और यूनिट क्या रही, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना, मोल केल्विन, ठीक है। और अगर प्रेशर जो है वो तो ATM में था, लेकिन जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में कर दिया हमने, ठीक। मीटर क्यूब में करें, पहले सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं, ठीक है, छोटी सी है ना, थोड़ा डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसकी रहेगी 821 पॉइंट, ठीक है, इतना है ना। और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। फिर अगर यूनिट जो है पास्कल में हो, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर एरिया, है ना। और जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम हो मीटर क्यूब में, है ना, मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट वो सॉरी वैल्यू है ना, तो वो हो जाती है 8.314, ठीक, 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अभी ये यूनिट चेंज कैसे हुई अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स क्लियर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक, इसी को रखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो कहाँ था, ये था, है ना, ये था PV इक्वल्स टू NRT, ठीक। तो P की वैल्यू N डिवाइडेड बाय M स्क्वायर, ठीक है, इनटू V है हमारा M क्यूब में, नीचे ATM सॉरी मोल और केल्विन, है ना। अब ये मीटर स्क्वायर क्यूब हटा सकते हैं, सिर्फ बचेगा मीटर। और न्यूटन इनटू मीटर जो होता है, न्यूटन इनटू मीटर होता है एनर्जी, F.S, याद है कुछ, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, FS cos थीटा, तो उसकी यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, ठीक। और उसको किस में बोलते हैं हम, जूल में, है ना। तो यहाँ से जो न्यूटन इनटू मीटर है उसको कर दिया जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, आ गई यूनिट। तो ये तुम याद रख देना, ठीक है। तो अभी तो इस वीडियो में एक इलस्ट्रेशन जो कि हमारी पुरानी आदत है। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, पेजेस को कम वेस्ट करते हुए, सेव ट्रीज। हाँ, तो क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर जो है वो दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg, है ना, Hg, ठीक। तो बोला है कि अ गैस ऑक्यूपाइज, एक गैस ऑक्यूपाई करती है 600 ml वॉल्यूम को, ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक। ये हमारी इनिशियल यूनिट्स, ठीक है, जो उसने दे दी, ठीक। इसके बाद बोला कि द व्हाट विल बी इट प्रेशर एट द हाइट, कहाँ पे जाके,
वेयर टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम इज़ द 640 ml। तो उसने जो टेम्परेचर बोला, दूसरा वाला टेम्परेचर बोला कि टेम्परेचर हो गया उसका 10 डिग्री सी, है ना, और वॉल्यूम जो था वो हो गया 640 ml, है ना, वॉल्यूम। तो सिंपल है कि उसने उसने पूछा है कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे तो 760 mm ऑफ Hg, ठीक, अभी कितना होगा, क्या प्रेशर क्या, है ना। तो यहाँ से तुम क्या लगाओगे, P2 इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कौन से वाले हैं ये, प्रेशर 1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, ठीक। नीचे वॉल्यूम V2 इंटू टेम्परेचर T2। अभी कैसे लगाओगे इसे, है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मतलब ये इंटर कन्वर्जन है। कैसे, ये पता है तुम्हें, P1V1 इक्वल्स टू P1V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 बाई T2, ठीक। यहाँ से आ गया ये P2 जो है, यहाँ से इसको रोक के और बाकी को इधर डाल दो, है ना, और T2 इधर और V1 V2 नीचे, है ना। तो सॉरी, यहाँ पे जो है V2 है ऊपर और V1 नीचे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज करोगे तुम तो ये आएगा अपना कितना, 283, है ना, अप्रॉक्स 273 8 7 और 2 9, है ना, 298 केल्विन इज द T1 एंड द T2 इज टेम्परेचर 2 कितना दिया हुआ है उसने, 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी क्या है 283, है ना, 283, ठीक है। तो यहाँ से लगाओ, अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। प्रेशर 1 760 ऑफ mm ऑफ Hg, ठीक है। दूसरा प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम ऑफ द वन वाले का 0.6, किस में कर दिया हमने इसको, ml से लीटर में, मैंने कर दिया इसको लीटर में, ठीक है, चेंज कर दिया, ठीक है, 0.6। अभी आ गए टेम्परेचर 2 की वैल्यू 10 डिग्री सी कितना है 283 केल्विन, है ना। आगे अपॉन में क्या है कि टेम्परेचर 1 इंटू वॉल्यूम 2, है ना, टेम्परेचर 1 और वॉल्यूम 2, ठीक। तो यहाँ से टेम्परेचर 1 कितना है 298, है ना, 298 केल्विन में लेंगे सारी इस वैल्यू को, सारी ये टेम्परेचर वाली वैल्यूज़ को केल्विन में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो 298 इंटू टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम कितना है, अगर लीटर में कर दिया तो इसको 0.64, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी, ये था अपना प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू जो आई वो आई 307.3 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रेशर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।